नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो हमारी क्लास चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसमें जो टॉपिक था परसेंटेज, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक तो हमने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। आज ये लेक्चर की स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22 से करते हैं। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 6 गुना बड़ा है। तो बताइए क्यों P से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पे हमें कंपेरिजन पूछ रहा है। तो देखो 6 गुना यानी Q, और ये मान लो P, Q 1 है, P 6 गुना बड़ा है, तो P कितना रहेगा? 6 रहेगा। फिर पूछ रहा है कि क्यों P से कितना कम है। तो क्यों कितना कम है? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है, ये आपको मालूम चल रहा है। तो आप देखो कि परसेंटेज निकालने के लिए किस पे कम है? 5। कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो 5 कम 6 से है। इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/6 कितना होता है? 1/6 को परसेंटेज में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 6 से ही 2/3 परसेंटेज। 16 से ही 2/3 परसेंटेज हमें 1/6 का मान मिलता है परसेंटेज में। तो ये कितना गुना दे रखा है? 5। तो इसे भी 5 गुना कर दीजिए। 16 को 5 से करोगे तो कितना आएगा? 80। और ये कितना हो जाएगा? 10/3। फिर ये 3 से चल जाएगा तो हमारे पास जो लास्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 83 सही 1/3% आपका आंसर है कि क्यों P से 83 सही 1/3% आपका क्या है? कम है। यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया होगा कि क्यों P है जो क्यों का 6 गुना है। फिर देखते हैं कितना कम है? 5 कम है। 5 को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें किस पे कम है? 6 पे कम है। तो 6 को नीचे लिख लेंगे, 5 को ऊपर लिख लेंगे। परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला काम लेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मैंने बेसिक बताया था। तो उसमें परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया था। यानी 1/6। वैसे तो हम इसे गुना करके भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हमें एक से यानी जो मेन परसेंटेज वैल्यू थी वो याद करवाई थी, जिसमें एक थी 1/6। इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो 16 सही 2/3% होता है। अब देखो कि 1/6 माइनस 5/6, 1/6 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो इस परसेंटेज को भी किससे गुना कर दो? 5 से गुना कर दो। 5 से गुना करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 83 सही 1/3%। यही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि किसी व्यक्ति को किसी संख्या को, वो संख्या है 4/3 को गुणा करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो व्यक्ति गलती से 3/4 से गुणा कर देता है। 4/3 के अलावा 3/4 से गुणा कर देता है। तो उसमें आपको गणना में जो त्रुटि आई, गलती आई, वो कितने परसेंट की गलती आई वो आपको ज्ञात करना है। कि कुछ तो सही होगा, तो सही कितना नहीं होगा वो परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उनको आपको लिखना है 4/3 और लिख लीजिए 3/4। अब इन दोनों को आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिस संख्या में 3 का भाग भी जाए और 4 का भाग भी जाए। यानी अंश वाले जो हर वाला पार्ट है इनका भाग जाना चाहिए। उस संख्या से इन दोनों को गुणा करो और वो संख्या सेम संख्या होनी चाहिए कि इससे भी उसी से गुणा करना पड़ेगा और इससे भी उसी से गुणा करना पड़ेगा। देखो हम इसे 12 से गुणा कर दें, कर दो तो कैंसिल किया कितनी बार? 4 बार कैंसिल हो गया। तो इसका तो आंसर है 16। ये कैंसिल कितनी बार हुआ? इसका आंसर आया 9। एक का तो आंसर हमारे पास 16 आया, दूसरे का आंसर 9 आया। तो कितना कम हुआ? यानी एक्चुअली जो आंसर आना चाहिए था वो तो 16 आना चाहिए था, लेकिन हमें गलती से गुणा करने पे आंसर आया 9। तो कितना परसेंट कम आंसर आया या कितना परसेंट त्रुटि हुई वो ज्ञात करेंगे। ये त्रुटि हुई 7%। किस पे 7% हुई? 16 पे।
एक्चुअली आंसर तो 16 आना चाहिए था, लेकिन आया 9। कितना कम आया? 7। किससे कम आया? 16 से। तो 7 को ऊपर लिख देंगे, 16 को नीचे, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मालूम होगा कि 1/16 का जो परसेंटेज मान होता है 6 सही 1/4 होता है। 6 सही 1/4% होता है। तो 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 7 छिकी 42 सही 7/4। फिर एक बार और जाएगा तो 43 सही 43 सही 3/4 परसेंटेज की त्रुटि आएगी। आपका जो आंसर आएगा, जो त्रुटि आएगी गणना में, कैलकुलेशन में जो त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी? 43 सही 3/4% की क्या आएगी? त्रुटि आएगी। यहाँ पे आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक ये हो गई कि बहुत जल्दी सोल्व हो गए। एक शॉर्ट ट्रिक जो काम करेगी वो आपको परसेंटेज, मेन परसेंटेज याद होनी चाहिए। जैसे 1/16 है, इसका होता है 6 सही 1/4, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। तो ऐसे आपको याद होनी चाहिए। तो आपको 1/16 का याद है तो उसे ये 7 गुना है तो 7 से गुना कर दोगे तो 42 सही 7/4। ये लेकिन अंश में हमेशा छोटी संख्या होनी चाहिए हर की बजाय। तो अंश में यहाँ पे बड़ी है, हर में छोटी है, तो हमें एक बार भाग दे लेंगे। भाग देने पे फिर यहाँ से आपको छोटी संख्या मिल जाएगी, और जो आंसर मिला वो कितना मिला? 43 सही 3/4%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो पिछला क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसी की तरह और उससे इजी है। इसमें भी बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसको किसी संख्या को गुणा करने के लिए बोला, और वो उस संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया। तो आपको वहां पे भी परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखिए हम सोल्व करते हैं इसे विद ट्रिक से। हम केवल ट्रिक का उपयोग करेंगे जिससे आपको कंफ्यूज भी ना हो और ट्रिक भी याद हो जाए। देखो कि 5/3 से तो गुणा करने के लिए बोला था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिस संख्या में 3 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए। तो वो संख्या हमारे पास आती है 15, और उस संख्या को हम इन दोनों नंबरों से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। फिर इसे कैंसिल करेंगे, 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। इसे गुणा करो, जो पहली संख्या थी उसे गुणा करने पे 25 आना चाहिए था, लेकिन गलती से गुणा की हुई संख्या को गुणा करने पे कितना आया? 9। कितना कम आया? अगर एक्चुअली सही नंबर से गुणा करते, यानी 5/3 से ही गुणा करते तो हमें 25 मिलता, लेकिन गलत नंबर 3/5 से गुणा कर दिया। तो कितना कम मिला? 9, यानी 16 कम मिला। कितना कम मिला? 16। किस पे कम मिला? 25 पे। तो इसे परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब इसे कैंसिल कर लो, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आपका आंसर आएगा। यानी 64% की त्रुटि आपके पास प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल एक ऐसे नंबर का चुनाव करना है जिसमें 3 का भाग भी जाए और 5 का भाग भी जाए। तो वो नंबर हमारे पास 15 है। फिर इसे कैंसिल कर लेंगे। एक्चुअली में जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था, लेकिन हमें गलती से गुणा करने पे हमें जो आंसर मिला 9 मिला। कितना कम मिला? 16 कम मिला। किस पे कम मिला? 25 पे कम मिला। तो 16 कम मिला 25 पे। अगर ज़्यादा की बात होती, कितना ज़्यादा मिलता, तो 16 ज़्यादा मिलता, लेकिन 9 नीचे आता। कहाँ पे आता है? 9 नीचे आता, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। तो ये 16 को 4 से गुना करने पे 64 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ 24वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि हमें एक आयत की माप की, तो माप में लंबाई को तो 5% अधिक ले लिया और चौड़ाई को ले लिया 4% कम। तो आपको बताना है कि गलती कितने परसेंट की हुई। यानी एक्चुअली लेते, जो माप करनी थी वो लेते 5% अधिक ना लेके 4% कम ना लेके एक्चुअली मान लेते तो सही आता, लेकिन गलत लिया तो कितने परसेंट की गलती हुई ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको इन परसेंटेज को उठाना है। मैंने लास्ट कई प्रश्नों में बताया है कि आपका जो
आपका माइंड इतना तैयार होना चाहिए कि आपको केवल ये परसेंटेज वैल्यू ही नजर आए, इसके अलावा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है नजर ही ना आए, केवल मेन बात ही नजर आए। ये उठा लिया दोनों को, 5% और इधर आ गई 4%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/20 और यहाँ पे आएगा 1/25। अब देखो पहले बोल रहा है कि 5% अधिक ले लिया, यानी पहले 20 मान ली, इसे ओरिजिनल नंबर मान लें। मैंने हर पर्सन में बताया है कि जो हर वाला नंबर होता है इसे हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। 20 था, उससे 5% अधिक ले लिया, तो 20 का 5% 1, तो 21 ले लिया। यहाँ पे 20 की जगह कितना ले लिया, 21 ले लिया। दूसरे में 4% कम, यानी 25 था, 25 का 4% 1 कम लेना है, 24 ले लिया। पहले 25 था, बाद में कितना ले लिया, 24 ले लिया। इसे गुना कर लो आप, यहाँ पे आएगा 500, यहाँ पे आएगा 504। गुना करोगे तब तो कितना परसेंट अधिक उत्तर है। उत्तर तो हमारा कितना आना चाहिए था, 500, लेकिन हमें आंसर प्राप्त हुआ 504। कितना परसेंट अधिक, कितना अधिक हुआ, 4। किस पे 4 अधिक मिला, 500 पे 4 अधिक मिला, तो 100 पे कितना मिलेगा। परसेंटेज में बदलने के लिए हमें जो आंसर मिला वो 4/5 मिला। कितना मिला, 4/5। इसे परसेंटेज में और भी लिखेंगे तो 0.8% आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वैसे 4/5 इसे मान सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 25वां। उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे केवल आपको परसेंटेज वैल्यू उठाना है, इसका परसेंटेज चिन्ह उठाना है, फिर देखना है कि इसे ओरिजिनल नंबर मान के कितना कम मिला, गुणा करके आप आंसर निकाल लेना। ये आंसर निकाल भी दिए, फिर भी दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्सन 25वां समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट सेकंड, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3/5 को से गुना करना था, लेकिन गलती से 7/4 से गुणा कर दिया। आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़कर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल करोगे इसी तरह के तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 3/5 देखना है, 7/4 देखना है और इसको लिखना है, आपका आंसर निकालना है। देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि 3/5, फिर लिखोगे 7/4, फिर एक ऐसे नंबर का आपको चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है, वो नंबर 5 से और 4 से डिवाइड होना चाहिए। उस नंबर का चुनाव करना है जो 5 से और 4 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। तो कर लीजिए, जो 20 नंबर है एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर लो, 4 टाइम डिवाइड हो गया, 5 टाइम डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ये 35 आएगा। तो देखो कि एक्चुअली जो आंसर आना चाहिए था वो 12 आना चाहिए था, लेकिन जो गलती से गुणा किया था 7/4 से, तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ 35। कितने का अंतर है, अंतर देखो 23 का अंतर है। किस पे अंतर है, 12 पे, इंटू 100। परसेंटेज आपको क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करनी है, तो आपको 23/12 इंटू 100 करना पड़ेगा। लेकिन इसे एक तरीके से सोल्व करोगे, ऐसे गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको टाइम बचाने का थोड़ा ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2 माइनस 1/12। तो ये 24 में 1 जाएगा तो 23/12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1/12 इंटू ये 100% के लिए लिख रखा है। तो यहाँ पे 2 का मतलब होता है 200, क्योंकि 100 से गुना करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। कितना आएगा, 200 आएगा। इसे मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो ये तो 200 आ गया, माइनस 1/12 का जो मीनिंग होता है वो कितना होता है, 8 से ही 1/3। यही तो होता है 8 से 1/3। इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे 8 है तो इससे एक संख्या बढ़ा के इसमें घटाना पड़ेगा। एक संख्या बढ़ा के, ये एक ट्रिक है कि क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो इससे एक ज़्यादा बचेगा, हासिल के रूप में आएगा, वो भी घटाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले ही 8 को एक बढ़ा के घटा लेते हैं। अगर 7 होता फिर 8 घटाते, 8 है तो 9 घटाएंगे, तो 200 में से 9 जाएंगे तो 191 बचेगा। फिर जो यहाँ पे आएगा वो इसमें से घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3%। ये आपका क्या हो गया,
आंसर आ गए। वैसे आप कैसे निकालते, 23/12 इंटू 100, इसमें भाग देते, फिर इसे मल्टीप्लाई करते, उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है कि 2 इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने पे 2 का मीनिंग होता है 200, और इसको तो आपको मालूम होगा क्योंकि फर्स्ट जो वीडियो परसेंटेज का बनाया था उसमें बताया था कि 1/12 का परसेंटेज मान कितना होता है, 8 सही 1/3%। अब इसमें घटाने के लिए आपको एक बढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो एक हासिल बचेगी, हासिल को हम पहले ही बढ़ा के घटा देते हैं। 9 घटाएंगे तो 191 आएगा, और यहाँ से 3 में 1 जाएगा तो 2/3%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26वां का आंसर है कि जो त्रुटि आएगी 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा करने के बाद त्रुटि आएगी, वो आएगी 191, सही 2/3%। ये आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि यदि किसी संख्या में 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तब मूल संख्या 22 कम हो जाती है। कितनी कम होती है, 22 कम होती है। तो आपको मूल संख्या बताना है। तो 15% को उठाना है, फिर 25% को उठाना है। मैंने पिछले कई वीडियो में कई प्रश्नों में ये बताया। परसेंटेज को हटाएंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे लिखना है, 3/20 प्राप्त होगा यहाँ से, और यहाँ से 1/4। 3/20 कैसे आएगा, 5% का तो हमें मालूम होता है 1/20 होता है, तो 15 5 का कितना गुना है, 3 गुना। तो इसे भी हम 3 गुना करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। पर्सन में बोल रहा है कि पहले 15% बढ़ाया है, यानी हमें इसे ओरिजिनल मानना पड़ेगा। हर पर्सन में मैंने बताया है कि जो हर वाला पार्ट होता है इसे हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। तो 20 का 15% कितना होता है, 3। तो इसमें 15% बढ़ा दिया, पहले 20 था, 20 का 15% बढ़ाया, 3 बढ़ाया तो ये 23 हो गया। यहाँ पे 25, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कौन सा है, 4। 4 का 25% 1 होता है, तो ये घटाया गया है बाद में, 25% घटाया, यानी 4 से 3 कर दिया गया। यहाँ पे 4 से 3, ये कितना हो गया, 80 हो गया। इसे गुना कर लो, इसे भी गुना कर लो, ये 69 हो गया। अब देखो कि कितना कम होया, पहले तो 80 था, अब कम कितना हुआ है, मूल से 11 कम हुआ है। कितना, 11 कम हुआ है। और पर्सन में कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। जो कम हुआ है वो बराबर होना चाहिए, तो हमने बराबर मान लिया, 11 को 22 के बराबर मान लिया, क्योंकि जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल तो कितना दे रखा है, 22, और जो हमने प्रैक्टिकल के रूप में निकाला है 80 और 69 में जो अंतर निकाला है वो 11 है। तो हम इन दोनों कम होने वाले संख्या को बराबर कर लिया, तो 1 का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2 आएगा। और हमें मूल मान निकालना है किसका, इसका, जो मूल संख्या यही तो है, इससे कम आया। तो 80 को अगर 2 से गुना करोगे आप, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा 160 आएगा, यानी 160 क्या रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 27 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे केवल आपको परसेंटेज पार्ट को उठाना है, उसका परसेंटेज चिन्ह हटाना है, हटाने के बाद मूल को ज्ञात करना है, फिर अंतर देखना है थ्योरेटिकल पार्ट में और प्रैक्टिकली पार्ट में कितना अंतर है, उस अंतर को लिख लो, वहां से यहाँ का मान निकाल लो और 160 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा अलग है ट्रिक, लेकिन हम वो ही अप्लाई करेंगे। इसका आंसर निकालना है आपको, किसी विद्यालय में 60% क्या है, लड़के। तो हर पर्सन में मैंने बताया कि आप परसेंटेज वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे हमने 60% लिख दिया। उसके बाद में देखो कि लड़के और 972 लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कों का तो परसेंट दे रखा है, लेकिन लड़कियों की नंबरिंग दे रखी है कि इतने नंबर लड़के हैं, संख्या दे रखी है इनकी, ठीक है। तो ये देखो 60% को अगर हम उसमें बदलेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/5। तो यहां पे जो निचला हर वाला पार्ट होता है इसे हम कुल पार्ट मानते हैं, यानी पूरा पार्ट मानते हैं कि पूरे नंबर कितने हैं। तो हम मानेंगे कि विद्यालय में पूरी संख्या कितनी है, 5, और 5 में यानी लड़कों और लड़कियों की जो संख्या मिला के है वो 5 है। 5 में 3 क्या है, 60% का मतलब 3, 5 का 60% होता है 3। इसे हमेशा ओरिजिनल नंबर बोलेंगे या पूरे नंबर भी बोलेंगे, यानी पूरे कितने हैं।
देखो 5 है, 5 का 60% क्या है, लड़के, तो लड़के कितने हैं, 3, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं बॉय और यहाँ पे लिख देता हूं गर्ल। लड़के कितने हैं, 3, तो लड़कियां कितनी बची, लड़कियां 2 बची। आपको कैसे मालूम चला, क्योंकि मैंने ओरिजिनल नंबर हमेशा हर वाले पार्ट को माना है। हर वाले पार्ट को ओरिजिनल नंबर मानने के बाद हम देखते हैं कि 5 का 60% होता कितना है, तो 5 का 60% होता है 3, तो 60% आपको लड़के दे रखा है, तो कितने लड़के हो गए, 3, और लड़कियां कितनी हो गई, 5 में से 3 जाएंगी तो 2 लड़कियां बचेंगी। लेकिन आपको लड़कियों की जो एक्चुअली नंबर दे रखा है, वास्तविक मान दे रखा है, वो दे रखा है 972, तो 2 को 972 के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली तो 2 लड़कियां निकाली, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल 972 दे रखा है, तो हम दोनों को क्या मानेंगे, बराबर मान लेंगे। तो 1 बराबर किस किया जाएगा, यहां से 4 8 6, यानी एक लड़की 486 के बराबर आएगी। तो ये थ्योरेटिकल हमें आंसर कैसा आएगा, थ्योरेटिकल आएगा। तो यहां पे लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1 का मान 486 आ गया, तो 3 का मान कितना आएगा, इसे 3 से गुना कर दो, तो यहां पे 8 4 5 आएगा, 8 या 24 और 1 यहां से 25, 12 और 1 13। तो यहाँ पे जो लड़कों की संख्या आएगी इस विद्यालय में 60% लड़के, यानी 1358 लड़कों की क्या आएगी, संख्या आएगी। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जो हर वाला पार्ट होता है, इसे आपको पूरे नंबर मानना पड़ेगा, यानी पूरे विद्यालय में कितने छात्र हैं, कितने स्टूडेंट की संख्या है, पूरे स्टूडेंट मानना पड़ेगा, विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें क्या माननी पड़ेगी, हर वाले पार्ट को। और जो उपला पार्ट दे रखा है, जो अंश वाला पार्ट दे रखा है, अंश वाला, तो इसमें अगर यहाँ पे लड़कियों की परसेंटेज वैल्यू देता है तो हम इसे लड़कियां मानते हैं, और यहाँ पे अगर लड़कों की परसेंटेज वैल्यू दे रखा है तो हम इसे क्या मानेंगे, लड़के। ये पूरे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी पूरे 5% है, 5 है, 5 का 3 60% क्या है, लड़के, तो 5 का 60% होता है 3, तो 5 में से 3 तो लड़के हैं, बच्चे कितने, 2 लड़कियां। लेकिन आपको थ्योरेटिकली 972 लड़कियां दे रखा है, तो 2 को 972 के बराबर मानना पड़ेगा। तो 1 को किसके बराबर मानोगे, इसका आधा करोगे तो 486 आएगा। आपको ज्ञात कितने का करना है, 3 का। 1 का इतना है तो 3 का 3 से गुना करने पे आपको मिल जाएगा, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, ठीक है, 4/9 लोग पुरुष हैं तो अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो आपको ज्ञात करना है विवाहित जनसंख्या परसेंटेज ज्ञात करो। आपको कभी भी अगर परसेंटेज में मान पूछता है तो आपको ये मान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मान प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इस मान का हमारे ट्रिक में कोई उपयोग नहीं होगा। तो आप ट्रिक को देखो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कंप्लीट देखो, ठीक है। देखो हम सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो आपको ये देखो 4/9 इसको लिख लो, लिख लिया। और पुरुष कितने दे रखे हैं, 50% पुरुष विवाहित दे रखे हैं। मैंने थोड़े जो लास्ट पर्सन था अभी उसी में बताया था कि हम 9 को क्या मानते हैं, ओरिजिनल नंबर या कंप्लीट नंबर मानते हैं। तो पूरी जनसंख्या कितनी है, 9 यूनिट, इसे यूनिट के रूप में मान लो। आप कंफ्यूज भी हो तो इसे यूनिट के रूप में मान लो कि पूरी जनसंख्या इस नगर की कितनी है, 9 इकाई है। तो 9 इकाई में 4 लोग पुरुष हैं, यानी पुरुष कितने हैं, 4। ये क्या हुए, पुरुष। आपने 4/9 एक भिन्न दे रखी है, इसमें हर वाले पार्ट को इकाई के रूप में मान के कंप्लीट जनसंख्या मान ली इस नगर की। एक नगर है जिसकी पूरी जनसंख्या कितनी है, 9 इकाई, जिसमें पुरुष कितने हैं, 4 इकाई। अब इस इकाई का आपको मान ज्ञात करना है। देखो 9 इकाई क्या है, पुरुष। अब यहां पे मैं लिख देता हूं मेल और फीमेल। मेल कितने हैं, 4, तो फीमेल कितने बचे, 9 में 4 जाएंगे, 5 इकाई फीमेल बचे। फिर बोल रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है। तो एक ही नगर की बात हो रही है, 50% का मतलब इसका आधा, 2 लोग तो पुरुष विवाहित है।
तो उसी नगर में अगर ये कॉमन सेंस की बात है, 2 पुरुष विवाहित होंगे तो 2 महिला भी विवाहित होंगी, तो यहाँ पे 2 महिला लिख दो। तो कितनी जनसंख्या विवाहित हुई ये देखो, जनसंख्या टोटल कितनी है 9 इकाई, विवाहित होने वाली यहाँ पे इकाई में चल रहा है 2 और 2 4 इकाई क्या है विवाहित है, 4 इकाई क्या है विवाहित है। तो आपको विवाहित जनसंख्या परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो इसे 100 से, तो आपको मालूम है 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9, तो 4 से गुना करोगे तो 44 सही 1 यानी 4/9 परसेंटेज विवाहित जनसंख्या होगी। तो विवाहित जनसंख्या कितनी होगी 44 सही 4/9% जनसंख्या विवाहित होगी। दोबारा देखो, हमने पूरी जनसंख्या को कितना मान लिया 9 इकाई, जिसमें 4 इकाई पुरुष दे रखे हैं, हमें क्या है 4 इकाई पुरुष। महिला कितनी बची 9 में 4 जाएंगे तो 5 महिला बची। ये इकाई के रूप में है, आपको केवल परसेंटेज ज्ञात करना है, कंपैरिजन ज्ञात करना है, इकाई के रूप में मान लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इकाई को आपको कहीं लिखने की आंसर में जरूरत नहीं है, आपको केवल ट्रिक में यूज लेना है। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका भी कहीं पे यूज नहीं होएगा और इनका इकाई का भी कहीं पे यूज नहीं आएगा, क्योंकि हमें केवल परसेंटेज मान लिखना है। क्या यहाँ पे इकाई का यूज हुआ है नहीं हुआ है। देखो 4 क्या है मेल, तो बचे कितने 9 में 4 जाएंगे तो 5 फीमेल। आपको पर्सन में बोल रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो 4 का 50% आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। 50% का मतलब होता है आधा, तो 4 का आधा कितना हो गया 2 हो गया। फिर देखो 5 2, हाँ यहाँ पे कॉमन सेंस ये है कि 4 का आधा 2, 50% का मतलब 2 पुरुष विवाहित है। अब ये भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2 पुरुष विवाहित होंगे तो 2 महिला भी विवाहित होंगी, तो महिला कितनी विवाहित हुई 2, तो कुल जनसंख्या कितनी इकाई विवाहित हुई 2 ये 4 इकाई जनसंख्या विवाहित हो गई। किस जनसंख्या में कंप्लीट जनसंख्या में, कंप्लीट कितनी थी 9 में 4 क्या है विवाहित। अब इनका परसेंटेज मान निकालने के लिए हम 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। आपको मालूम होगा कि 1/9 का जो मान है वो होता है 11 सही 1/9%। अब इसको 4 गुना है तो इसे भी 4 गुना कर दो, 11 का 4 गुना 44 होगा और 1/9 का होगा 4/9। ये आपका आंसर है। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, तो वो अभी मैं लिख रहा हूं 1 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछ रहा है कि आपको बताना है कितने % महिलाएं विवाहित है, कितने % महिलाएं विवाहित है। ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे आपको मेल तो दे रखा था 4, फीमेल 5 और 4/9, कितने %, 2% ये थे और 2% ये। आपको ओनली महिलाएं विवाहित जनसंख्या पूछ रही है। यहाँ पे तो पिछले % में कंप्लीट जनसंख्या, तो कंप्लीट इकाई हमने 9 ली थी, लेकिन यहाँ पे ओनली महिला, तो महिला की कंप्लीट इकाई कितनी है 5, विवाहित कितने हैं 2, तो ऊपर तो आएंगे विवाहित और नीचे आएगी कंप्लीट इकाई 5। इसको आपको परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100 से गुना करोगे। 1/5 का मान होता है कितना 20%, तो 2 से गुना करेंगे 40% महिलाएं क्या होंगी विवाहित होंगी। महिलाएं कितने % विवाहित होंगी 40% महिलाएं विवाहित होंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।